वेलकम टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज को लर्न करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक है। इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत इसको कर लेंगे। अभी मैं फ़िलहाल के लिए आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको ये बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड की हथेली को अपने चेहरे की तरफ कर लेंगे। उसके बाद इनको मार्क कर लेंगे हर एक अंगुली को। तो इसके लिए सबसे पहले अंगूठे को आप 0 डिग्री से डिनोट करेंगे। अंगूठा आपका 0 डिग्री को डिनोट करेगा। उसके नेक्स्ट पार्ट की जो अंगुली है वो 30 डिग्री को, उसके बाद की जो नेक्स्ट अंगुली है वो 45 डिग्री को, उसके बाद की नेक्स्ट अंगुली है 60 डिग्री को, और सबसे छोटी अंगुली जो होगी वो आपकी 90 डिग्री को डिनोट करेगी। तो आपको एक चीज़ तो ये करनी है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। वो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इनको आपने लिख लिया। इसके बाद आपको जब स्कूल में पीटी वगैरह कराते होंगे, जब भी आपका मार्च पास होता है तो उस स्थिति में क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट बोलते हैं। इतना आपने लिख लिया। उसके बाद सबके बाहर क्या लगा लेंगे, स्क्वायर रूट लगा लेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट के। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट टू को 2 से डिवाइड कर देंगे और लास्ट को स्क्वायर रूट ऑफ आर से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसी में क्या करेंगे, जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा। आप क्या करोगे, जो ऊपर लिखा था लेफ्ट राइट लेफ्ट, आपने उसको ही दोबारा लिखना है, बट इस बार क्या लिखना है, आपको डिनोमिनेटर में लिखना है लेफ्ट राइट लेफ्ट। स्क्वायर रूट लगा देंगे सबके बाहर, और पहले दो के अंश में 2 लिखेंगे और लास्ट के अंश में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आर। यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा लिखा, ऊपर वाले का जस्ट उल्टा नीचे लिखा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। इसलिए आपने जो इनके जो लिए जो आपने यहाँ वैल्यूज लिखी उनको भी क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। ठीक है, बस इतना आपको दिमाग में रहना चाहिए। उसके साथ ही साथ एक चीज़ और आप ध्यान रख लेंगे, एल का मतलब होता है नंबर ऑफ फिंगर्स इन लेफ्ट साइड। इसी तरीके से आर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फिंगर्स इन राइट साइड। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि आर का मतलब क्या है और एल का मतलब क्या है। बस इतना जहाँ से आपको याद हो गया तो आप इनको चुटकियों में निकाल सकते हैं। जैसे अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालना चाह रहा हूँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू लिखा है मैंने रूट एल अपॉन टू। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, रूट एल अपॉन टू लिखा है। तो इसमें एल का मतलब मैंने समझाया था नंबर ऑफ फिंगर्स इन लेफ्ट साइड। तो अब जैसे मुझे निकालना है साइन 0 डिग्री की वैल्यू, तो 0 डिग्री वाली अंगुली को आप फोल्ड कर लेंगे, मोड़ लेंगे आप। इस अंगुली को आपने मोड़ लिया, तो इसके लेफ्ट साइड में कितनी अंगुलियां आपकी, 0। तो एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो रूट 0/2 हो जाएगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सपोज कर लो आपको साइन 60 डिग्री निकालना है। तो अगर आपको साइन 60 डिग्री निकालना है तो आप 60 डिग्री वाली अंगुली को फोल्ड कर लेंगे। क्या करेंगे, 60 डिग्री वाली अंगुली को फोल्ड कर लेंगे ऐसे। उसके लेफ्ट साइड में कितनी अंगुलियां आपकी, 3 अंगुलियां। तो एल की वैल्यू 3 होगी, तो ये बन जाएगा रूट 3/2। अब देखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकाल देते हैं, जबकि थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए
आपने लिखा है कॉस थीटा इक्वल टू लिखा है रूट आर अपॉन टू। आर का मतलब मैंने समझाया था नंबर ऑफ फिंगर्स इन राइट साइड। जैसे आपको निकालना है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, तो 30 डिग्री वाली अंगुली को क्या कर लेंगे, आप फोल्ड कर लेंगे। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आप आसानी से निकाल पाओगे। तो 30 डिग्री वाली अंगुली फोल्ड कर दो, उसके राइट साइड में कितनी अंगुलियां आपकी, तीन। तो आर का मान 3 हो जाएगा, रूट 3/2 हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहें कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, 90 डिग्री वाली अंगुली को क्या कर दोगे, फोल्ड कर दोगे। 90 डिग्री वाली अंगुली को फोल्ड किया, इसके राइट साइड में कितनी अंगुलियां हैं, जीरो। तो आर का मान 0 हो जाएगा, रूट 0/2 यानी कि कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी एंगल्स के लिए आप कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ टेन थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू मैंने लिखा है रूट L/√R। ठीक है। एल का मतलब क्या समझाया था, नंबर ऑफ फिंगर्स इन लेफ्ट साइड, और आर का मतलब नंबर ऑफ फिंगर्स इन राइट साइड। जैसे आपको 1045 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 45 डिग्री वाली अंगुली को आप क्या करेंगे, फोल्ड। सबसे पहले उसको देखेंगे कि लेफ्ट साइड में कितनी अंगुलियां हैं, दो। तो एल का मान 2 हो जाएगा, तो रूट एल बराबर हो जाएगा रूट 2। और राइट साइड में कितनी अंगुलियां हैं, दो। तो आर का मतलब 2 जाएगा, यानी कि रूट R इक्वल टू आ जाएगा रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कट गया, कितना है इसका आंसर, 1 आ गया। अगर आप इसी तरीके से निकालना चाहें 90 डिग्री की वैल्यू, तो 90 डिग्री वाली अंगुलियों को फोल्ड कर देंगे। 10 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 90 डिग्री वाली अंगुली को आपने फोल्ड कर दिया। इसके लेफ्ट साइड में कितनी अंगुलियां आपकी, 4 हैं। तो एल का मान 4 हो जाएगा, और आर का मान भी निकाल लेते हैं। इसके राइट साइड में कितनी अंगुलियां हैं, 0। तो आ जाएगा रूट 4 का मान 2 हो जाएगा, बट्टे रूट 0 की वैल्यू 0। 0 का भाग किसी भी संख्या में अगर दोगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। कॉसेक थीटा इक्वल लिखा है 2/रूट है। ठीक है। तो अब जैसे मुझे निकालना है कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू, तो इसमें मुझे क्या करना है, 0 डिग्री वाली अंगुली को फिर से फोल्ड कर देंगे। इसके लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ फिंगर्स देखेंगे कितने, 0। तो एल का मान 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/√0, यानी कि 2/0 कितना जाएगा, इन्फिनिटी। अगर आपको निकालना हो इसी में कि कॉसेक 30 की वैल्यू, क्या निकालनी, कॉसेक 30 की वैल्यू, तो 30 डिग्री वाली अंगुली को आप फोल्ड कर लें। उसके लेफ्ट साइड में देखिए कितने फिंगर हैं, एक। तो ये कॉसेक होगा, कॉसेक 30 डिग्री, तो यह आ जाएगा 2/√1, यानी कि 2/1, यानी कितना जाएगा, 2। अब आप सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए। सेक थीटा इक्वल लिखा है 2/√R। ठीक है। अब जैसे आपको निकालना है सेक 30 की वैल्यू, तो 30 डिग्री वाली अंगुली को आप क्या कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। तो उसके राइट साइड में देखेंगे नंबर ऑफ फिंगर से कितने थे, 3। तो आर का मान 3 हो जाएगा, तो सेक 30 का मान निकल के 2/√3। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहें सेक 90 डिग्री की वैल्यू, तो 90 डिग्री वाली अंगुली को आप फोल्ड कर लें। उसके राइट साइड में देखें कितनी अंगुलियां हैं, 0। तो 2/√0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/0, यानी कि कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। कॉट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको मालूम है कॉट थीटा इक्वल टू है रूट R/√L। ठीक है। तो जैसे कॉट 60 डिग्री की वैल्यू निकालें, तो 60 डिग्री वाली अंगुली को फोल्ड कर लें। उसके राइट साइड में देखें कितनी अंगुलियां हैं, एक। तो आर की जगह 1 रख देंगे, और एल की जगह उसके जिस अंगुली को फोल्ड करके उसके लेफ्ट साइड में अंगुलियां कितनी है, 3। तो इसको एल का मान 3 हो जाएगा। तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू आपकी निकल गई। वो कितनी निकल गई, 1/√3। इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहें कॉट 0 डिग्री की वैल्यू, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 0 डिग्री वाली अंगुली को फोल्ड कर देंगे। इसके लेफ्ट साइड में कितनी अंगुलियां आपकी, 4। तो आर का मान 4 हो जाएगा, और एल का मान देखो,
0 डिग्री वाली अंगुली के लेफ्ट साइड में कितनी अंगुलियाँ हैं? 0। तो 2/0 यानी कि क्या निकल गया? इन्फिनिटी इसकी वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सीखा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को आप तुरंत चुटकियों में निकाल सकते हैं। और भी तरीके होते हैं, तो ये तरीका मेरे को बेस्ट लगा, इस वजह से मैंने आपको ये तरीका बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।